हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। स्पर्श और मैं दोनों लोग उठ चुके हैं और ये तो ऑफिस जा चुके हैं। और इस टाइम पे मैं अभी कर रही हूँ कॉम्ब। एक्चुअली मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं ना अभी सबसे पहले सोची कि चलो कॉम्ब करती हूँ और थोड़ा चोटी बनाती हूँ, क्योंकि मैं क्लचर लगा के सोई थी, हो सकता है कि उसकी वजह से। तो बस मैं यहाँ पर अभी कॉम्ब कर ले रही हूँ। और स्पर्श मुझे देखे जा रहा था। मैं उसको बोली कि आप कैप अपना निकालो। वो अभी मिल्क वगैरह सब कुछ ले चुका था। कॉर्नफ्लेक्स उसको मैंने दे दिया था, क्योंकि आजकल मिल्क लेता है। तो मैं कई ब्लॉग्स में रेगुलर आप लोगों से बताती हूँ ना, उसको कॉर्नफ्लेक्स चाहिए ही चाहिए। तो ब्रश कराने के बाद उसको कॉर्नफ्लेक्स दे दी थी। वो फ्रेश हो चुका है और अभी बैठा हुआ है। उसको मैं अभी नहलाई नहीं हूँ, तो अभी नहलाना है उसको। और अब मेरे थोड़े बाल ना लंबे हो गए हैं, तो अब चोटी भी बनने लगी है। पहले बहुत ही छोटे छोटे, मतलब एकदम छोटे तो कभी थे नहीं, मीडियम में रखती थी, बट मैं अभी लॉन्ग करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे लंबे बाल करने में। उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, शैम्पू करने में आफत आ जाती है मुझे। बट चलो ठीक है, और अगर शौक़ है तो उसको पूरे करने हैं। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको मेरे फेस से देख के ही लग रहा होगा कि ये तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। आज का जो मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था, और ये वाला ब्लॉग भी मैं आज ही पोस्ट करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास ये वाला ब्लॉग ना एक्स्ट्रा था। तो अब मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ में 2 ब्लॉग शेयर किया करूँ, एक आफ्टरनून में एंड एक इवनिंग टाइम में। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को 2 ब्लॉग देखना है कि नहीं देखना है। उसके बाद ये चोटी बनाने के बाद मैं एक छोटा सा क्लचर लगा ले रही हूँ। तो उसके बाद एक ना यहीं पे ना टिकटॉक वाली क्लिप थी, वो भी मैंने अपने बालों में लगा ली है। एंड अभी मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं अभी स्वेटर पहन ले रही हूँ। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, और एप्पल वगैरह लेके और हम बैठे हुए थे धूप में। वैसे तो अभी धूप काफ़ी कड़क वाली हो रही है, तो ज़्यादा देर हम बैठ नहीं सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लेके बैठी हुई थी स्पर्श को कि चलो थोड़ी देर तो शरीर में धूप लगाना ज़रूरी है। और मेरे सर में भी थोड़ा दर्द था, तो मैंने मम्मी से बात किया, तो मम्मी बोली कि धूप में बैठा करो। और मैंने अभी दाल पिठा बनाया है लंच में, तो लंच भी हमारा बन चुका है। अब हम भी जा रहे हैं करने, एक ही प्लेट में मैं और स्पर्श दोनों लोग खा लेंगे। और जब मुझे कुछ बनाने का मन नहीं होता है, तो दाल पिठा मुझे बहुत ईजी रेसिपी लगती है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह भी नहीं जाता है और बहुत आसानी से बन भी जाता है। दाल बनाओ, आटा गूनो और उसमें शेप बना के उसमें डाल दो। तो बस हमारा लंच अभी जा रहे हैं हम करने के लिए। और ये अभी हो चुका है शाम का टाइम। स्पर्श का ट्यूशन ओवर हो, तो अभी ना स्पर्श को मैं मिल्क दी थी अभी फिर से पीने के लिए। और मैं थोड़ा सा अभी ठीक फील कर रही थी, बट मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये भी इनको भी कॉल की ना, तो ये बोल रहे थे कि रात में एक्चुअली हम काफ़ी रात तक जगे हुए थे, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही हो। ये मेरे को फ़ोन पे वही बोले कि हो सकता है कि हम रात में काफ़ी लेट तक जगे रहे थे। और मैं भी बोली ना कि शायद मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो स्पर्श मैं किचन में गई, तो पीछे पीछे ये देखिए भागने लगा है एकदम, जैसे जैसे ना, तो वो भी किचन में चला गया है। और ये भी देखिए ऑफिस से अभी आ चुके हैं। आते ही ये बैग अभी यहाँ रख रहे हैं। कैमरा लगा हुआ था तो रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो कभी ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ ऑफिस से आते आते इनके। तो बस आने के बाद था कि डॉक्टर के पास जाना है, बट अपॉइंटमेंट भी लेना था। अपॉइंटमेंट मैं फ़ोन पर ले नहीं पाई थी, और मैं जाके कर नहीं सकती थी स्पर्श को लेके जाके। तो फिर हम सोचे ना कि चलो चलते हैं, अगर डॉक्टर ने देख लिया, चाहे रात हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। ये आए हैं ना ऑफिस से, तो फिर मुझे खाना भी बना, मतलब खाना तो बनाना ही था रात का, और नाश्ता भी बनाना था। नाश्ता भी मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो अभी मैं पोहा आ गई हूँ भूनने के लिए। मैं सोची कि चलो चना भिगोया हुआ है, काले चने मेरे पास, और पोहा मैं भून देती हूँ, थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो इस कढ़ाई में ऑयल था थोड़ा सा, तो मैंने उसी ऑयल को अभी इस बड़े वाले कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पोहा भून लूँगी, उसके बाद चने मैं भूनूँगी। और भिंडी की सब्जी है ना, ये भी मैं कट करके रखी हुई हूँ। सोची कि मैं सब्जी बना के जाऊँ, बट उतना टाइम नहीं है हम मेरे पास। बस ये बोले ना कि जल्दी से निकलते हैं, नहीं तो फिर डॉक्टर को हम दिखा भी नहीं पाएंगे। तो इस
तरीके से पोहा भुनने पे ना काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी होता है और अच्छे से फूट भी जाता है। कई बार ऐसा बोलते हैं ना बहुत लोग कि हमारा जो चूड़ा है वो फूटा नहीं, पोहा बोलो या फिर चूड़ा बोलो, हम लोग दोनों बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं चूड़ा भी बोलते हैं। तो बस मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा डालो ना स्टार्टिंग में, उसके बाद बहुत अच्छे से जो चूड़ा है ना वो फूटता है। तो ये पॉलीथीन को मैं बांध के रख दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा अब इसका काम है नहीं, डब्बे में डाल दूंगी। एंड उसके बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और पोहा को मैंने निकाल लिया था। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद उसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिली। एंड ग्रीन चिली डालने के बाद मैं इसमें जो काले चने भिगो के रखी थी ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको प्याज डालना है तो प्याज डालो, बट आपको पता है अभी मुझे निकलना है तो ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो बस मैंने काले चने डालने के बाद मैं उसको भून लूँगी, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। और जो सब्जी है भिंडी की नहीं, इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ क्योंकि आने के बाद अब मुझे बनाना इस टाइम तो मैं बना नहीं पाऊँगी, तो मैंने इसको ढक के रख दिया है। आऊँगी तो देखूँगी अगर टाइम रहेगा तो, नहीं तो फिर बाहर से खा के आएंगे या फिर कुछ लेके। देन मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ और पर्स को मैंने रेडी करा दिया है जल्दी जल्दी। उसको मैंने जीन्स डाल दिया और ऊपर से ही जैकेट दूसरा मैं अभी उसको डाल दी हूँ और आराम से वो बैठा हुआ है। और मैंने उसको बताया कि बेटा डॉक्टर के पास चलना है, तो उसको भी मालूम है कि मम्मा को जाना है डॉक्टर के पास, तो बस वो आराम से बैठा हुआ है। और ये ना धूप वगैरह चली गई थी तो मैं साइड में कर्टन में मैंने क्लिप भी लगा दी अभी। एंड मेरे पेट में भी ना थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। बस ये वाला कभी भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो यही वाला बैग लेके जाती हूँ, बिकॉज जो मेरा कार्ड रहता है ना डॉक्टर के पास का, इसी बैग में हमेशा मैं रखती हूँ और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। फिर डॉक्टर के पास जाना होता है तो मैं इस हैंड बैग को निकालती हूँ क्योंकि कार्ड जो मुझे दिखाना होता है ना इसी में रहता है। तो बस अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, उससे पहले मैं मास्क अभी लेके आई हूँ और एक्स्ट्रा एक मास्क रख ली हूँ। कई बार ऐसे वाले जो मास्क होते हैं ना वो टूट जाते हैं, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि ये मास्क का जो ये साइड में जो रबड़ होता है ना ये टूट जाता है। तो बस मैं अभी मास्क लगा ले रही हूँ, स्पर्श के लिए मैं एक रख ले रही हूँ। वैसे तो अब बाहर ना कोई मास्क लगाता नहीं है, बहुत कम लोग लगाते हैं मास्क, जिसको देखो बस ऐसे ही निकल जाते हैं। बट फिर भी डॉक्टर के पास जाना होता है ना तो वहाँ पर मास्क लगा के ही जाना होता है। ऐसे हम चले जाते हैं ऐसा कुछ है नहीं, बट जो चीज़ है वो डॉक्टर के पास तो खास करके मास्क लगा के जाओ। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा, बॉडी में पेन हो रहा था, ये बोल रहे थे सब तेरी गलती है। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, निकल चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग हैं डॉक्टर के पास और स्पर्श रोने लगा था। एक्चुअली हमें ना यहाँ पे 3 घंटे वेट करने पड़े थे, अभी रात के 8 बजने वाले थे और अब मेरा नंबर आने वाला है सबसे लास्ट, बिकॉज जब हम आए थे ना तो सारी अपॉइंटमेंट फुल हो गई थी। फिर बोला कि अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो, फिर हम दिखा लेंगे। तो फिर हम, मेरे पास सुबह तो टाइम होता नहीं है ना, ये ऑफिस चले जाते हैं फिर इसी टाइम है, तो मैं सोची कि चलो कितना भी देर हो वेट कर लेंगे, घर जाते समय देखेंगे क्या मतलब खाना बनाने का क्या है। तो बस अभी हम लोग यहाँ डॉक्टर के पास से दिखा के मैं अपना और फिर दवाई वगैरह लेके और निकल गई हूँ। तो बस अभी हम लोग जाने वाले हैं घर पे। घर आने के बाद सब्जी बनाने लगी हूँ, भिंडी भून रही हूँ। एक्चुअली मैं आज ना दूसरी रेसिपी बनानी थी बट वो भी नहीं बना पाई, ये तीसरी रेसिपी बन रही है समझ लो। जो सोची थी वो बना नहीं और जो मुझे बनाना था वो भी, जो दोबारा सोची वो भी नहीं बन पाया। फिर मैं सोची कि चलो इस तरीके से बना लेती हूँ एकदम सिंपल सा। तो यहाँ पे भिंडी को मैं भून लूँ और भिंडी मेरे बेटे का फेवरेट है, मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट है। मैं ही कम खाती हूँ सब्जी, एक्चुअली मैं कम खाती हूँ बट मेरे बेटे और इनका तो फेवरेट है। तो इसी तरीके से आज मैं बना लूँ। और यकीन मानिए ये भिंडी की सब्जी ने स्पर्श को इतनी ज़्यादा पसंद आई ना कि वो मतलब बार बार मतलब मांग रहा था और लास्ट बचा भी था बहुत ही कम सा। तो बस ये भिंडी भून के एकदम लो फ्लेम पे मैंने भून लिया था और कुछ फिर मैं करने लगी थी और प्याज वगैरह भी कट कर ली हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मेथी और थोड़ा सा जीरा। तो जब ये चटकने लगेगा ना उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी, प्याज डालूंगी। प्याज के पतले स्लाइसेस करके मैंने रख लिए हैं। और जब मैं भिंडी को भून रही थी ना उसी बीच में मैं अपना ये सब काम कर ली।
डाल दिया है हरी मिर्च, प्याज और साथ ही साथ खड़े लहसुन जिसको मैंने छील लिया था। तो वो सब कुछ मैं इसमें डाल के और भून रही हूँ। इसको थोड़ा सा ना भूनना पड़ेगा, 2 मिनट तक आप भून लो। उसके बाद मैं इसमें मसाले को ऐड करूँगी। और ये ना आप जैसे भिंडी दो प्याज़ा बनाते हो ना, उसी टाइप से है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट टेस्ट वैसे ही आता है, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। थोड़े से मसाले वगैरह मैं इसमें कम डालूंगी। बताइए ना कि जो बनाने वाली थी वो बना नहीं, बस ये दूसरी वाली सब्जी बन रही है। तो यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर ये सब मैंने डाल दिया है। और नमक अभी मैं नहीं डालूंगी, नमक अब डालूंगी मैं इसमें। तो यही सारी चीज़ें, अगर आपके पास सब्जी मसाला है ना तो सब्जी मसाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो नमक भी मैंने डाल के उसके बाद भिंडी इसके ऊपर से रख दी हूँ, सारे प्याज के ऊपर से। उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी, चलाऊंगी बिल्कुल नहीं, इसी तरीके से मैं पकने दूंगी। और बस उसके बाद 5 मिनट में मेरी सब्जी ना रेडी हो गई थी, क्योंकि भिंडी तो ऑलमोस्ट पक चुकी थी। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ, रात का टाइम है, ऑयल लगाने के लिए। मेरे बाल बिल्कुल रफ हो गए हैं और सर में भी दर्द। तो मैं सोची कि बस आज ढेर सारा ऑयल मुझे अपने बालों में डाल लेना है। तो मैं अभी ऑयल लगाने लगी हूँ और पूरे अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ। और स्पर्श यहाँ पे बैठा हुआ है और ये साइड में बैठे हुए थे कुछ स्पर्श है ना, ये 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, यही सब पूछ रहे थे। तो कुछ याद रहता है बट उसको कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। और मैं अभी इनसे बात किए जा रही थी तो मैं ये बोल रहे थे ना कि इतना सारा ऑयल क्यों लगा रही है। मैं बोली बस मुझे बालों को अपने अच्छे बनाने हैं। तो एकदम झाड़ू जैसा मुझे लग रहा था, रफ रफ। तो मैं इतना सारा ऑयल लेके अपने बालों में पूरा चपोट रही थी, देख सकते हैं। और अगर मुझे कम लग रहा था ना तो मैं क्या कर रही थी ना, बोतल से ही अपने बालों पे डाल दे रही थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं शैम्पू करूँ तो मुझे सॉफ्ट रखने हैं, तो कल मैं शैम्पू नहीं करूँगी, परसों करूँगी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।